इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स की, किस तरीके से हम सी में मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सेम टाइप के। तो यहाँ पर ये तरीका दिया हुआ है कि आपको इसमें कामा का इस्तेमाल करना है, सेपरेट करना है वेरिएबल्स को, और एक बार आप डिफाइन करते हैं, टाइप बताते हैं कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उसमें किस टाइप का डेटा है। तो एक्स वेरिएबल है जिसमें 5 क्या है, इंटीजर टाइप का, इसलिए आपने यहाँ पर इंटीजर लिखा INT। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में INT लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप यहाँ पे कामा का इस्तेमाल करते हैं। और ये तरीका होता है मल्टीपल वेरिएबल्स को बनाने का। लास्ट में आप 3 वेरिएबल आपने बनाया है, और तीनों वेरिएबल बनाने के बाद आपने यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं, जो बताता है कि आपने 3 वेरिएबल बना लिए हैं। स्टेटमेंट इंट का ये साइन होता है। उसके बाद हम इसके आउटपुट को प्रिंट करते हैं। तो आउटपुट हमारा तीनों को ऐड किया जा रहा है। ऐड करने के बाद हम इसे प्रिंट कराते हैं %d से। तो इसमें किस टाइप का डेटा है, किस टाइप का होगा, वो डी इंटीजर टाइप का, ठीक है। यहाँ पे तीनों आपको दिख रहे होंगे इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर को जो हम सम करते हैं तो इंटीजर ही आता है, इसलिए आपने यहाँ पर %d लिखा है, ठीक है। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, मतलब इसका डेटा टाइप क्या है, वही हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है। तो हम इस चीज़ के ज़रिए फॉर्मेट स्पेसिफायर के ज़रिए बताते हैं। तो इस टाइप में आपको ये दिख रहा होगा। तो ये है। इसके बाद है कि जैसे आपने ये किया था, तो इसको दूसरे एंगल से भी हम लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से। इसमें क्या है कि पहले आप जो वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर कर लीजिए, उसके बाद सेकेंड टाइम आप उसको असाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसमें आपने हर एक वेरिएबल को अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने जितने वेरिएबल बनाए हैं सबको सेम वैल्यू देना है, आप सेम वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और तीनों को आप सेम वैल्यू देना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप लिख कर सेम वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 50 है, z की वैल्यू 50 है। तो इस तरीके से आप सेम वैल्यू असाइन कर सकते हैं हर वेरिएबल्स को, और यहाँ से आप प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वेरिएबल की नेमिंग कैसे की जाती है। तो वेरिएबल की जो नेमिंग की जाती है तो इस हिसाब से होनी चाहिए कि वो अपने डेटा को डिस्क्राइब करता हुआ दिखाई दे। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पर ये 50 क्या है, इससे ये पता नहीं चल रहा है कि x में आखिर 50 है क्या चीज़, तो आपको ये पता नहीं चल रहा है। तो ये अच्छे टाइप का वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जो कि डिस्क्राइब करे अपने डेटा को। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ मिनट्स पर आवर, यानी कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि मिनट पर आवर चल रही है, ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब कर रहा है ये वाला नेम। तो इस टाइप की नेमिंग होनी चाहिए जो अपने डेटा वैल्यू को डिस्क्राइब करता हुआ दिखाई दे। और दूसरी चीज़ में ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अवॉइड करनी है अपने वेरिएबल नेम को बनाने में। पहली बात ये है, जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं, जैसे सी में जो रिजर्व कीवर्ड हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है। रिजर्व कीवर्ड का मतलब जैसे INT है और INT लिखा हुआ, अब इसी का आप यहाँ पर INT लिख देते हैं, INT नाम का वेरिएबल बना दिया, उसमें 60 डाल दिया, तो ये नहीं चलेगा, ठीक, क्योंकि ये रिजर्व है। और तीसरी बात यह है कि आपका नेम जो है वो भी शॉर्ट होना चाहिए और लेटर से शुरू होना चाहिए, और आप इसे अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं इसकी नेमिंग को। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब है ये है कि माई वर और माई वर दोनों बोलने में से एक ही जैसे लग रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही जैसा लग रहा होगा, लेकिन प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। ये भी देखिए यहाँ अलग है और यहाँ अलग है। इसका मतलब ये है कि ये अलग वेरिएबल है और ये अलग वेरिएबल है, भले ही स्पेलिंग के हिसाब से ये दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग है। इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। ये अपर केस है, ये लोअर केस है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं ये और ये। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और आपको अपने वेरिएबल नेम में कोई भी वाइट स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। आपके अपने वेरिएबल में डिजिट, लेटर और अंडरस्कोर्स हो सकते हैं, और वेरिएबल को आप लेटर या अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। और आपके वेरिएबल में वाइट स्पेस या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए, जैसे ये सब स्पेशल कैरेक्टर हैं, ठीक। इस टाइप कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। बस यही सब चीज़ें हैं जो आपको वेरिएबल नेम को बनाने में ध्यान देनी है।